हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस रिजल्ट पर बेस काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया, चाहे नेट हो, जैम हो, गेट हो, हर एग्जाम में इस रिजल्ट पर बेस क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस रिजल्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, आपको क्या दिया गया है, एक लीनियर ऑपरेटर दिया गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एम एन आर से एम एन आर तक दिया गया एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसे कुछ इस तरह डिफाइन किया गया, जहां पर टी ऑफ ए कहां पर मैप करता है, एम इंटू ए पर मैप करता है। एम कोई आपका एक फिक्स्ड मैट्रिक्स होगा एन क्रॉस एन का। तो उस केस में अगर इस तरह का मैप आपको डिफाइन किया गया है, डोमेन और कोडोमेन आप मैट्रिक्स वाले वेक्टर स्पेस हैं, तो वहां पर उस केस में एक फिक्स मैट्रिक्स भी है आपके पास। तो जब आप इसे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, तो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला, मतलब आपको एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा, जिसके डायगोनल में सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, एम रहने वाले हैं, एम 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 एम। ठीक है, तो जब आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में, क्या क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी वैलिड है। जैसे कि तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात किया जाए, इस तरह के मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा आपके फिक्स मैट्रिक्स पर। तो ये हो जाएगा फिक्स मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। देखो, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल इसका इसका सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर रेस टू एन हो जाए, क्योंकि डायगोनल में एम एन टाइम्स आया हुआ है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं इसका जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा, मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ ए टी कह सकते हैं इसे आप इसे टी लिख लीजिए। अगर मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ टी की अगर बात किया जाए, तो टी का जो मिनिमल पॉलिनॉमियल आपको मिलेगा कुछ इस तरह हो जाएगा इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल। तो इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल आपका जो m का मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आपको मिलने वाला है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी अगर कहा जाए, ट्रेस ऑफ टी, टी का जो ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू ट्रेस ऑफ m हो जाएगा। अगर यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी अगर कहा जाए, रैंक ऑफ टी, टी का जो रैंक होगा वो डिपेंड करेगा फिक्स मैट्रिक्स के रैंक पर, जस्ट आपको n से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में कहा जाए कि इनके डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट के बारे में क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ टी, टी का जो जो डिटर्मिनेंट मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो ये क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m रेस टू n हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायगोनलाइजेशन से रिलेटेड, ये मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगा, तो कोई भी मैट्रिक्स तभी डायगोनलाइजेबल होते हैं जब क्या हो जाए, आपका मिनिमल पॉलिनॉमियल प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो जाए। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल अगर आप देखोगे तो टी के जैसा ही है, टी का मिनिमल पॉलिनॉमियल एम के जैसा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं अगर एम का मिनिमल पॉलिनॉमियल प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रहा तो टी का भी हो जाएगा। तो इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं, टी इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली फिक्स मैट्रिक्स एम इज डायगोनलाइजेबल। तो यहाँ पर 6 रिजल्ट आप ऐड कर सकते हो, टी इज डायगोनलाइजेबल, टी इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली एम इज डायगोनलाइजेबल। जब आपका एम क्या हो जाए, एम डायगोनलाइजेबल हो जाए, तो आपका टी भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो एक कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस ऑपरेटर के बारे में या इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इस पर एग्जाम में कई जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया एम एन के, ये क्या है, इसके अंदर सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस आते हैं, फील्ड आपका के दिया गया है। ठीक है, और आपका एक मैप दिया गया है यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि टी ऑफ एक्स कहाँ पर मैप करता है, ए इंटू एक्स पर मैप करता है, लेकिन यहाँ पर फिक्स मैट्रिक्स आपका ए है। ठीक है, तो इस केस में आपसे पूछा जा रहा है टी का ट्रेस क्या होगा। अगर आप ए की बात करोगे तो एंट्रीज क्या है यहाँ पर, A11 A12 एंड सो ऑन A1n A21 A22 एंड सो ऑन A2n। इसी तरह अगर आप कंटिन्यू करते जाओगे तो ये क्या मिलेगा, ए एम एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स, तो एन हम यहाँ पर ले लेते हैं, ए हो जाएगा AN1 AN2 एंड सो ऑन ANn हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके ए के ट्रेस की बात करूं, तो ट्रेस ऑफ ए आपको क्या मिलने वाला है, ट्रेस ऑफ ए जो कि फिक्स मैट्रिक्स है, ये क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल वाले एलिमेंट को सिंपली आपको ऐड कर देना है, जो कि क्या हो जाएगा, A11 प्लस A22 एंड सो ऑन प्लस ANn मिल जाएगा। इसको आप ऐसे भी समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, ये हो गया AII। ठीक है, बट हमसे पहला ऑप्शन क्या पूछा गया, एम टी का ट्रेस पूछा जा रहा है। तो ट्रेस, अगर टी का आपको ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस ऑफ टी क्या हो जाएगा, पिछले वाले रिजल्ट का अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा,
n इंटू ये क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ फिक्स मैट्रिक्स ए है तो ये आपको मिलेगा n इंटू इसका ट्रेस कितना, समेशन ए आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेस के लिए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये नहीं हो पाएगा। अब अगर रैंक की बात किया जाए तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो आपको दिया क्या गया है, ये जो आपका मैट्रिक्स ए है नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, रैंक ऑफ ए इसके ऑर्डर के बराबर होगा और इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अगर मुझे रैंक ऑफ टी फाइंड करना है विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू रैंक ऑफ फिक्स मैट्रिक्स, तो एन इंटू एन करेंगे तो इसका रैंक एन स्क्वायर मिलेगा। अगर इसका रैंक एन स्क्वायर के बराबर मिला मतलब इसके ऑर्डर के बराबर मिला तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो रैंक ऑफ टी इज एन स्क्वायर, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट इट इज नॉन सिंगुलर। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग कह सकते हो ए, सी और डी करेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं। थैंक यू।